नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज है गैंगस्टर राजू ठेहट का हुआ दी एंड। दो गैंगों के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली और इस गोलीबारी में राजू ठेहट को गोलियों से भून दिया गया। जो शुरुआती खबरें मिल रही है उसके अनुसार राजू ठेहट की मौत हो चुकी है, लेकिन ये खबरों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी के अनुसार गैंगवार से सीकर दहल गया। फिर से एक बार प्रदेश में गैंगवार सीकर में दो गैंगों के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली और इसमें राजस्थान का बदमाश राजू ठेहट ढेर गैंगवार से एक बार फिर दहला सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट को गोलियों से भून दिया गया। बताया जा रहा है 3 गोलियां राजू ठेहट को मारी गई हैं और राजू ठेहट की मौत हो गई। गैंगस्टर राजू ठेहट को गोलियों से भून दिया गया। गैंगस्टर राजू ठेहट लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन था और बड़ी खबर है इस वक्त की, राजू ठेहट फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 लोगों को गोली लगने की बात सामने आ रही है। एक रिश्तेदार बताया जा रहा है इसमें राजू ठेहट का, उसकी भी मौत की सूचना मिल रही है। 2 लोगों को और राजू ठेहट के अलावा 2 लोगों को और गोली लगने की खबर मिल रही है, जिसमें से एक राजू ठेहट का ही रिश्तेदार बताया जा रहा है जिसे गोली लगी है। राजू ठेहट फायरिंग मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट, 2 लोगों को गोली लगने की बात सामने आ रही है, एक रिश्तेदार की मौत भी सामने आ रही है और बताया भी जा रहा है ड्राइवर जो राजू ठेहट की गाड़ी चला रहा था उसको भी गोली लगी है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। ये सीसीटीवी फुटेज भी देखिए, जब ये गैंगवार हुई, जब ये गोलीबारी हुई, ठीक उस वक्त की ये सीसीटीवी फुटेज। हवा में हथियार लहराते, फायरिंग करते, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा साफ, फायरिंग करते बदमाश खुलेआम ताबड़तोड़ गोलियां इन्होंने चलाई। राजू ठेहट पर फायरिंग की, उसके सीने में गोलियां दागी और वहां से आराम से निकल गए। गैंगवार एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। गैंगवार से एक बार फिर दहला राजस्थान, गैंगवार से एक बार फिर दहला शेखावटी अंचल, गैंगवार से एक बार फिर दहला सीकर। 2 गैंगों के बीच मुठभेड़ और इस मुठभेड़ में राजस्थान का गैंगस्टर राजू ठेहट मारा गया। सूचना जो मिल रही है राजू ठेहट की इस गैंगवार में मौत हो गई। ये वो 4 चेहरे देखिए जो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए आए, राजू ठेहट को गोली मारी और वहां से निकल गए। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। लगातार राजस्थान में बढ़ रही गैंगवार की वारदातें। गैंगस्टर एक बार फिर सक्रिय, राजू ठेहट कई दिनों से इनके निशाने पर था और आज जैसे ही इन्हें मौका मिला, राजू ठेहट की रैकी की जा रही थी और आज जैसे ही इन्हें मौका मिला, इन्होंने ताबड़तोड़ बंदूक की नाल खोल दी राजू ठेहट पर, अपनी रिवॉल्वर को तान दिया राजू ठेहट के सीने पर और दाग दी गोलियां। राजू ठेहट की मौत की सूचना इस हमले में आ रही है। राजू ठेहट की मौत हो चुकी है। राजू ठेहट वो नाम जिसकी आनंदपाल से दुश्मनी हुआ करती थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि आनंदपाल की गैंग भी, अब जो खबरें हैं, आनंदपाल की गैंग भी राजू ठेहट की गैंग में शामिल हो चुकी है। राजू ठेहट वो नाम जिसकी बलबीर बानुरा से दुश्मनी रही, राजू ठेहट वो नाम जिसकी लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी रही। ये 4-5 गैंग राजस्थान में लगातार सक्रिय थी और अब शक इन पर जताया जा रहा है, क्या आनंदपाल के गुर्गों ने राजू ठेहट की हत्या की, क्या लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने राजू ठेहट का मर्डर किया, इस वारदात को अंजाम दिया, इस गैंगवार को अंजाम दिया। लेकिन ये उससे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। पुलिस किसी भी नतीजे पर पहुंचे, लेकिन ये तस्वीरें बड़ी मददगार साबित होने वाली है पुलिस की जांच में। ये 4 चेहरे देखिए, गैंगवार का एक और नमूना, गैंगवार की एक और तस्वीर। 4 चेहरे बानगी बता रहे हैं गैंगवार की। चारों चेहरे आते हैं, रिवॉल्वर निकालते हैं, राजू ठेहट पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें। अब पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही है, लेकिन अपडेट बड़ा ये कि इस गैंगवार में 3 लोगों को गोली लगी है। राजू ठेहट की मौत की सूचना है। राजू ठेहट का एक रिश्तेदार भी बताया जा रहा है जो उसके साथ उस वक्त मौजूद था, उसको भी गोलियों से भून डाला। साथ ही ड्राइवर को भी गोली लगने की खबर मिल रही है। राजू ठेहट हर वक्त अपने साथ 4 बॉडीगार्ड रखता था, गनमैन रखता था अपनी सिक्योरिटी को लेकर। राजू ठेहट 2023 के विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहा था। अब
राजू ठेठ का मर्डर किसने करवाया, सबसे बड़ा सवाल ये। और पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है, जांच कर रही है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों को देखकर एक और बड़ा सवाल, क्यों राजस्थान में ये गैंगवार, ये गैंग्स अपनी जड़ें जमा रही है और लगातार गैंगवार हो रही है, क्यों इन पर नकेल नहीं कसी जा सकी अब तक। सीकर से इस वक्त की, आज की सबसे बड़ी खबर, आनंदपाल का जब मर्डर, आनंदपाल का जब एनकाउंटर हुआ था उसके बाद राजू ठेठ का वर्चस्व हो गया था उस इलाके में। आनंदपाल और राजू ठेठ दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते थे, लेकिन अब उसके बाद जब आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ, आनंदपाल की गैंग भी, जो खबरें आई उसके अनुसार आनंदपाल की गैंग भी राजू ठेठ गैंग में शामिल हो गई। राजू ठेठ अपना एक छत्र वर्चस्व चला रहा था, एक छत्र राज्य कर रहा था, राज कर रहा था राजू ठेठ। लेकिन आज राजू ठेठ की लगातार रैकी की जा रही थी। राजू ठेठ कई लोगों के, कई गैंग्स के निशाने पर था। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि किन लोगों के निशाने पर राजू ठेठ था। क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर था? लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। क्या आनंदपाल की गैंग, क्या आनंदपाल के गुर्गों के निशाने पर था राजू ठेठ? क्या कोई प्लानिंग थी, कोई साजिश रची गई? क्योंकि आनंदपाल के गुर्गे तो खुद राजू ठेठ की गैंग में शामिल हो चुके थे। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विष्णु, राजू ठेठ का दी एंड पुष्टि हो चुकी है? जी देखिए, बिल्कुल राजू ठेठ की पुष्टि हो चुकी है। अब बात जो है वो सामने ये आ रही है कि आपसे गैंगवार में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। चूंकि एक पोस्ट रोहित गोदारा के नाम से, जो कि गैंगस्टर है, उसके नाम से एक फेसबुक पोस्ट भी सामने आई है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इसकी पुष्टि कुछ देने, जो पुष्टि पुलिस ही कर पाएगी। लेकिन अब तक की जानकारी वही सामने है कि रोहित गोदारा नाम के बदमाश ने एक फेसबुक पर पोस्ट की है और पोस्ट में राजू ठेठ की हत्या करने का जो है उससे जिम्मेदारी ली है और आनंदपाल की गैंग से, लॉरेंस गैंग से जुड़ना जो है वो बताया जा रहा है अब तक की जानकारी के अकॉर्डिंग। और राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा की गैंग ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ली है, जिसकी पुष्टि करने में पुलिस है वो जुटी हुई है। जी, लेकिन बताया तो ये जाता था कि आनंदपाल गैंग के गुर्गे तो राजू ठेठ गैंग में शामिल हो गए। क्या ये भी कोई एक साजिश थी उसकी गैंग में शामिल होकर उसी का मर्डर कर देना? देखिए, आनंदपाल की गैंग के एनकाउंटर के बाद में जो आनंदपाल की गैंग बिखर गई थी, वो गैंग बताया जा रहा है कि वो गैंग लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जुड़ गई थी। उसके जो ज्यादातर सदस्य थे, क्योंकि लॉरेंस गैंग बिश्नोई का 2017 में राजस्थान में आगमन हो चुका था, यहाँ पे वे लोग आ चुके थे। ऐसे में लॉरेंस की बिश्नोई की गैंग ने आनंदपाल की गैंग के साथियों को अपनी गैंग से जोड़ना शुरू किया। और आनंदपाल की गैंग के बदमाशों का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि वे बलवीर भानूरा, जो कि बीकानेर जेल में जो गैंगवार हुई थी, उसके बदला ले, आनंदपाल का बदला ले। ऐसे में उनके टारगेट पर राजू ठेठ था, चूंकि राजू ठेठ की सबसे ज्यादा जो प्रतिद्वंदिता थी, जो कट्टर जो उनके बीच में दुश्मनी थी, वो थी आनंदपाल की गैंग से। ऐसे में आनंदपाल की गैंग के साथी जो थे लगातार इंतजार कर रहे थे कि वे राजू ठेठ की मौत का बदला लें, उसको मार डालें। ऐसे में रोहित गोदारा ने आज फेसबुक पोस्ट करके एक जिम्मेदारी ली है कि राजू ठेठ का हत्या उन्होंने की है और उसका बदला उन्होंने लिया है। जी, और रोहित गोदारा के बारे में बताइए कुछ। रोहित गोदारा के बारे में अब तक यही जानकारी सामने है कि वो आनंदपाल की गैंग का सक्रिय सदस्य था। उसके बाद में जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके संपर्क में भी, उसकी गैंग के संपर्क में भी वो आ चुका था और उसने यही कहा है फेसबुक पोस्ट के जरिए कि उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मैं रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता हूँ। ये हमारे लिए बड़े भाई आनंदपाल और बलवीर भानूरा की हत्या में शामिल था। यानी कि बलवीर भानूरा, जिसकी बीकानेर जेल में गैंगवार के दौरान मर्डर किया गया था, आनंदपाल जो कि बड़े गैंगस्टर राजस्थान का, दोनों की मौत का बदला लेने की बात रोहित गोदारा ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए कही है और खुद को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जुड़ना बताया। लेकिन इन सब की जो पुष्टि है वो सीकर की पुलिस कुछ समय के बाद ही कर पाएगी, क्योंकि सीकर की पुलिस मौके पर है। वहां पर अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया कि 4 बदमाश फायरिंग करते हुए वहां मौके से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये बदमाश कौन है, इनकी पहचान किस रूप में हुई है, इन सभी में अभी वक्त लग सकता है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी अपडेट कि शेखावत टीम को एक बार फिर से दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बताइए विष्णु, किस तरह इस गैंगवार को अंजाम दिया गया। ठीक है विष्णु, मैं आता हूं आपके पास। संदीप जुड़ गए हमारे साथ सीधा सीकर से। संदीप, एक बार फिर से बताइए किस तरह राजू ठेठ का दी एंड किया गया, किस तरह ये गैंगवार हुई, किस तरह ये मर्डर किया गया।
देखिए सुमित, सबसे पहले तो हम आपको वो लोकेशन एक बार दोबारा दिखाना चाहेंगे। ये जो हॉस्टल है और यहीं पर रेजिडेंस है, यहाँ पर ऊपर बच्चों का हॉस्टल बना हुआ है। यहीं पर जो राजू ठेठ है वो रहता था। और आप देख सकते हैं कि जो गेट है, गेट के बाहर किस तरह से जो खून है वो बिखरा हुआ है और यहीं पर गोलियां मारी गई हैं। और सुमित, एक सबसे बड़ा अपडेट हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो फायरिंग हुई है, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। तकरीबन ये माना जा रहा है कि 50 से 60 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। एक दो गोली नहीं चली है, तकरीबन 50 से 60 राउंड गोलियां चलाई गई हैं, जिससे कि वो पूरी तरह से जख्मी हो गया था। कई गोलियां जो है फायर लगे हैं और 4 लोग आने की जो बात सामने आ रही है, जिसमें से 2 ये बताए जा रहे हैं कि जो कोचिंग के जो बेस है उसमें है। और फिलहाल आप किसी तरह सुमित, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। देखिए सुमित, जो एफएसएल टीम है वो फिलहाल मौके पर पहुंची है और मौके से जो सबूत है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो एफएसएल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस जो पूरा जो मौका है इसकी जांच कर रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ सबूत यहाँ से जुटाए जा सकते हैं। और मैं सुमित दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि जो फायरिंग हुई है राउंड, ठीक है, ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस जगह राजू ठेठ का मर्डर किया गया, जिस जगह राजू ठेठ को गोली मारी गई। अब तक ये खबर मिल रही थी कि 3 गोलियां लगी है, 3 राउंड फायरिंग हुई है, लेकिन अब सहयोगी संदीप हुड्डा जानकारी दे रहे हैं कि करीब 50 से 60 राउंड फायरिंग हुई है। ये सोचिए, आप पूरे इरादे से आए थे कि किसी भी कीमत पर राजू ठेठ को जिंदा नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। ताबड़तोड़ 50 से 60 राउंड फायरिंग, इन्होंने बंदूक की नाल पूरी खोल दी, खाली कर दिया। गोलियों का जखीरा राजू ठेठ के सीने पर खाली कर दिया और 3 लोगों को गोली की खबर मिल रही है, गोलियों से भून दिया गया। गैंगस्टर राजू ठेठ को 3 लोगों को गोलियां लगी है, जिनमें एक राजू ठेठ का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। ये घर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजू ठेठ जैसे ही निकला उसको उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। 50 से 60 राउंड फायरिंग इन्होंने की और आराम से हथियार लहराते हुए बदमाश, चारों बदमाश, सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं कितने आराम से ये हथियार लहराते हुए और हवाई फायरिंग करते हुए, खौफ फैलाते हुए, दहशत फैलाते हुए ये चारों बदमाश वहां से निकल गए, ताकि कोई, देखिए कुछ लोग वहां खड़े भी हैं, स्कूल की बसें भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन ताकि कोई बीच में ना बोले, ताकि कोई बीच में ना आए, दहशत फैलाते हुए ये लोग गोलियां हवाई फायर करते हुए वहां से निकल गए। ये सीसीटीवी फुटेज, और ये सीसीटीवी फुटेज बड़ा अहम सबूत पुलिस के लिए साबित होने वाला है। इस फुटेज के आधार पर पुलिस अब इन लोगों तक पहुंचेगी। 2 गैंगों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, राजू ठेठ का मर्डर। बड़ी खबर आज की, इस वक्त की। राजू ठेठ लग्जरी लाइफ जीने वाला था। राजू ठेठ 4 बॉडीगार्ड हर वक्त अपने साथ रखता था। राजू ठेठ कई बार जान से मारने की कोशिश की गई राजू ठेठ को, और अब आज ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब रहे। राजू ठेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह और राजू ठेठ में बताया जा रहा है करीब 20 साल से भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। अब शक जताया जा रहा है आनंदपाल गैंग पर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर। सहयोगी बता रहे थे अभी, आनंदपाल गैंग के कुछ सदस्य लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हो गए आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद, और वो उनके निशाने पर राजू ठेठ लगातार था। जेल में बंद होने के दौरान भी फिरौती मांग कर संरक्षण देने के कई मामले सामने आए थे। जेल में बंद रहता था राजू ठेठ, लेकिन वहां से भी अपना काम लगातार जारी रखता था। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद राजू ठेठ का इस इलाके में वर्चस्व हो गया था, लेकिन अब राजू ठेठ ने अपना इलाका बदला और ये पहुंच गया सीधा राजधानी जयपुर। राजधानी जयपुर में भी इसे हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था। राजू ठेठ 2023 विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में था, विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में था राजू ठेठ, और इसलिए अब ये अपराधों से भी तौबा करता नजर आ रहा था। लेकिन गैंगवार ऊपर से, ये गैंग्स ऊपर से भले ही शांत नजर आए, अंदर ही अंदर लावा धधकता रहता है, और वो लावा आज फूटा, बाहर निकला। राजू ठेठ लग्जरी लाइफ जी रहा था, लेकिन आज उसकी शानो शौकत उसके साथ चले गई। करीब बताया जाता है करोड़ों के बंगले में राजू ठेठ रहता था और सोशल मीडिया पर भी लगातार एक्टिव रहता था, और अब तो चुनाव लड़ने की तैयारी में था, तो इसलिए सोशल मीडिया पर लगातार राजू ठेठ को एक्टिव देखा जाता था। महंगी कार, महंगी बाइक्स का शौकीन था राजू ठेठ, अपने काफिले के साथ निकलता था। जब निकलता था
संदीप मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर अब जुड़ गए हैं। संदीप, बताइए एक बार फिर क्या अपडेट अब आपके पास? देखिए सुमित, बताना चाहूंगा कि जो अब तक की जो पूरी अपडेट आई है उसमें ये आई है कि जो दो लोगों को जो गोली लगी थी उनकी दोनों की डेथ हो चुकी है। एक राजू ठेठ को गोली लगी थी, एक रिश्तेदार को क्योंकि गोली लगी थी। बताया जा रहा है कि जब ये जो चारों हमलावर यहाँ से भागे, यहाँ से निकले तो थोड़ी दूर क्योंकि मोड़ के अंदर एक जगह है जहाँ से वो वीडियो बना रहा था, जो आदमी था जो प्रत्यक्षदर्शी था, रिश्तेदार बताया जा रहा है, वो वीडियो बना रहा था। वीडियो बना के उसको धमकाने के लिए इन्होंने फायर किया था, लेकिन जो फायर था वो हिट फायर हुआ और उसके भी गोली लगी जिससे कि उसकी भी मौत हो चुकी है। और दूसरा, हमने अभी आपको बताया सुमित की मौके से तकरीबन 50 राउंड मिले हैं, खाली खोखे मिले हैं। तो ये बताया जा सकता है कि कितनी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। चारों तरफ जो इलाका था वो गोलियों से जो है वो दहल उठा है। आसपास की जो सड़क है, जब हम पहुंचे तो हमारे से आगे आगे जब पुलिस पहुंची तो आसपास के जो लोग थे उन्होंने ये बताया है कि बड़ी संख्या में चारों तरफ जो है वो गोलियां बिखरी हुई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी प्लानिंग से और किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इसका एक कारण ये भी है सुमित कि पहले 2-3 बार जब मारने की कोशिश की गई, 2-3 बार जब जो सामने वाली गैंग थी उसने जब राजू ठेठ को टारगेट पर लिया था। एक बार हमने आपको पहले बताया था कि जो गौशाला के अंदर कहीं पर फायरिंग की गई थी, पहले राजू ठेठ के आने की सूचना थी। यही सुभाष बराल जो आनंदपाल के साथ फरार हुआ था, इसने वहां पर फायरिंग करी थी, लेकिन उस वक्त जो गोली है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लग गई थी। उसके बाद जेल के अंदर, सीकर जेल के अंदर 26 जनवरी का दिन चूज किया गया, जब पूरा प्रशासन जो था वो एक जो राष्ट्रीय पर्व मनाने में व्यस्त था। ऐसे समय में यही सुभाष बराल जिसने वहां पर राजू ठेठ को अंदर जेल के अंदर गोली मारी, लेकिन उस वक्त जो गोली थी वो गले के पास लगी और एक ही फायर हुआ था। उसके बाद जो वेपन था वो देसी कट्टा बताया जा रहा था, तो उस वजह से जो दूसरी गोली थी वो चली नहीं और राजू ठेठ उस वक्त बच गया। तो आज ये माना जा सकता है कि जो गैंग थी वो इतनी प्लानिंग चाहिए थी कि किसी भी तरह से जो है वो बचना नहीं चाहिए। बताया ये भी जाता है कि राजू ठेठ के गले में एक गोली फंसी हुई थी, अगर उसे निकालने की कोशिश की जाती तो राजू ठेठ मर सकता था, इसलिए वो गोली आज भी उसके गले में फंसी हुई थी। संदीप, देखिए सुमित, उस वक्त जब गोली लगी थी, गले में लगी थी, आप ठीक कह रहे हैं। उस वक्त लंबे समय तक चूंकि ये राजू ठेठ SMS के अंदर एडमिट रहा था और बार बार जब यही अपडेट आते थे कि जो गोली है वो नहीं निकाली जा सकी है, जो गोली है वो नहीं निकाली, वहां से डिस्चार्ज हुए थे, जब तक ये कंफर्म था कि जो गले के अंदर जो गोली फंसी हुई थी वो नहीं निकल पाई थी। लेकिन उसके बाद चूंकि उन बातों को तकरीबन 2013 या 2014 के आसपास की वो घटना थी, 8 साल 9 साल हो चुके हैं सुमित। तो उसके बाद बीच में अगर कहीं कोई ऑपरेशन जैसी कोई बात हुई हो, निकलवाया हो, तो वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन उस वक्त बिल्कुल आप यही सूचना आई थी कि जो गोली है वो नहीं निकाली जा सकती है। हाँ, विक्रम भी जुड़ गए मेरे सहयोगी। विक्रम, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, ये पूरा मामला जो है वो राजू ठेठ गैंग का जो बीकानेर जेल में 2014 में जो आनंदपाल की हत्या के लिए जो एक हमला करवाया गया था, उसमें जयप्रकाश नाम का एक शख्स था जिसने जो बलबीर भानोड़ा पर जो है वो जेल में ही पिस्तौल से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद में जो है वो जेल में जो गैंगवार हुआ था और उसमें आनंदपाल ने जो है इनकी गैंग के 2 लोगों को पीट कर ही मार डाला था। और इसमें आनंदपाल और उसके साथी भी 4 लोग जो है वो घायल हुए थे। उसी से उस समय से जो है आनंदपाल गैंग और राजू ठेठ गैंग का जो है झगड़ा लंबे समय से चलता आ रहा है। और अब जिस तरह का ये नाम सामने आ रहा है कि रोहित गोदारा ने जिस तरह की ये जिम्मेवारी ली है, तो रोहित गोदारा का जुड़ाव भी बीकानेर से ही रहा है। रोहित गोदारा जो है बीकानेर के लूनकरणसर थाना क्षेत्र के कपूरियासर गांव का रहने वाला है और कई वारदातों में जो है बीकानेर में भी रोहित गोदारा का नाम पहले भी आ चुका है। और इसके साथ साथ सिक्कर, झुंझुनू और चूरू के आसपास के इलाकों में जो है कई घटनाओं में और हत्याओं में जो है इसका नाम प्रमुखता से रहा है और इसका संबंध जो है वो लॉरेंस ग्रुप से बताया जा रहा है। जी, बीकानेर जेल में जब मारने की कोशिश की गई थी विक्रम, तब से ही राजू ठेठ निशाने पर था, तब से ही लगातार इस पर हमले भी हो रहे थे, लेकिन बार बार ये बच जाता था। बिल्कुल, बीकानेर में क्योंकि आनंदपाल जिस समय बीकानेर जेल में था 2014 की ये बात है और उस दरमियान जो है राजू ठेठ का नाम भी इस हमले को लेकर आया था कि राजू ठेठ
ने ही जो है अपने गुर्गों के द्वारा जो आनंद पाल को मारने के लिए ये फायर जयप्रकाश ने करवाया था। और लेकिन उसमें जो है वो आनंद पाल की जगह जो है वो आनंद पाल का जो नजदीकी एकदम खास जो था बलबीर बानुड़ा, उसकी जो है गोली लगने से मौत हो गई थी। और इसी से गुस्साए आनंद पाल और उनके साथियों ने जो है जयप्रकाश को वहीं पे जेल में ही पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। और उस पूरे मामले में जो है वो 4 लोग जो है वो घायल भी हुए थे। जेल सुप्रीडेंट को भी इस पूरे मामले को लेकर सस्पेंड किया गया था। और ये बड़ी घटना थी बीकानेर में जब जेल में इस तरह का गैंगवार हुआ था। और उसके बाद से ही लगातार जो है वो आनंद पाल गैंग और राजू ठेठ की गैंग में जो है जो झगड़ा बढ़ता ही रहा। और उसी का ये परिणाम है कि आज इस तरह का ये पोस्ट एक सामने आया है कि उसी का ये बदला है। तो क्योंकि आनंद पाल का एनकाउंटर होने के बाद में जो है आनंद पाल के जो गुर्गे हैं वो भी जो है रोहित, इस तरह का बताया जा रहा है कि रोहित गोदारा के माध्यम से या जो लॉरेंस गैंग है उसमें काफी संख्या में जुड़े हुए हैं। और उसी की वजह से जो है ये पूरा घटनाक्रम होने की बात सामने आ रही है। जी ठीक है। हालांकि पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई है। बीकानेर पुलिस भी जो, क्योंकि रोहित गोदारा का कनेक्शन बीकानेर से भी रहा है तो इसलिए पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। और पुलिस जो है वो अब रोहित गोदारा या इससे गैंग से जुड़े लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जी ठीक है। महेंद्र विश्नोई मेरे सहयोगी नागौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर ये वो जगह हैं जहाँ पर राजू ठेठ, आनंद पाल, ये शेखावटी गैंग के यहाँ पर वर्चस्व देखा जाता है। महेंद्र, और नागौर में भी इनकी गैंग लगातार अपना फन फैला रही थी। देखिए, राजू ठेठ और आनंद पाल के बीच जो शुरुआती जो गैंगवार हुई थी वो नागौर और सीकर के जो सटे हुए इलाके हैं वहीं पर हुई थी। एक दूसरे के जो साथी है उनकी हत्या के बाद इनके बीच विवाद बढ़ता ही गया था। और उसके बाद जीवन गोदारा की हत्या हो गई थी और ये सिलसिला आगे बढ़ा और बीकानेर के जो जेल कांड है वहां तक ये मामला हुआ जिसमें बलबीर बानुड़ा की मौत हो गई थी। अब आज की स्थिति में प्रदेश के जो 2 बड़े गैंगस्टर है वो खत्म हो चुके हैं। आनंद पाल का एनकाउंटर। ठीक है। शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है, गैंगस्टर राजू ठेठ को गोली लगी, राजू ठेठ की मौत हो गई। राजू ठेठ के 2 साथी जो उस वक्त साथ थे उनको भी गोली मारी गई और उनकी भी मौत की सूचना मिल रही है, अभी खबर मिल रही है, जिनमें एक राजू ठेठ का रिश्तेदार बताया जा रहा है। और ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अपराधी ये जो चारों गैंगस्टर आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं। खुलेआम आराम से बेधड़क होकर आते हैं, फायरिंग करते हैं, राजू ठेठ पर गोलियां ताबड़तोड़ बरसाते हैं। 50 से 60 राउंड फायरिंग करते हैं। और वहां से ये बड़ी खबर, राजू ठेठ फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट है इस वक्त का। 2 लोगों को गोली लगने की बात सामने आ रही है। 2 लोगों को गोली लगी है, एक तो राजू ठेठ को और एक उसके रिश्तेदार को। इसकी भी मौत की खबर मिल रही है। और मेरे सहयोगी बता रहे थे अभी, राजू ठेठ के बाद जब ये लोग यहां से राजू ठेठ को मौत के घाट उतारने के बाद जब ये लोग यहां से भाग रहे थे तो राजू ठेठ का रिश्तेदार वीडियो बना रहा था। तो इन लोगों ने जो आपको कैमरे में जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हवा में फायरिंग करते हुए जा रहे थे। इन्होंने तुरंत जो बंदा वीडियो बना रहा था, जो व्यक्ति वीडियो बना रहा था, उस पर भी फायरिंग की और उसकी भी मौत होगी। राजू ठेठ का ही रिश्तेदार कोई बताया जा रहा है वो। ये 2 सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ को गोलियों से भून डाला गया। आज 50 से 60 राउंड फायरिंग की गई। शुरुआत में जो खबरें मिल रही थी वो 3-4 राउंड फायरिंग की थी, लेकिन अब जैसे जैसे खबरें पुष्ट हुई, मेरे सहयोगी बता रहे थे वहां खाली खोखे मिले हैं, कारतूस के खाली खोखे मिले हैं, 50 से 60 खाली खोखे मिले हैं। तो अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है 50 से 60 राउंड फायरिंग हुई और राजू ठेठ की मौत का कारण ये 50 से 60 राउंड फायरिंग ही बनी और राजू ठेठ का काम तमाम। एक रिश्तेदार की भी मौत की सूचना मिल रही है, राजू ठेठ के साथ उस वक्त मौजूद था। वो तस्वीरें तमाम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जहां राजू ठेठ की मौत हुई, मैं पीसीआर से कहूंगा वो तस्वीरें भी दिखाइए जहां राजू ठेठ की मौत हुई थी। राजू ठेठ जैसे ही गेट से बाहर निकलता है, ये तस्वीर देखिए, इस घर से बाहर जैसे ही राजू ठेठ निकलता है, राजू ठेठ पर घात लगाए बैठे इन बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 50 से 60 राउंड फायर की राजू ठेठ पर और उसको मौत के घाट उतार दिया। ये वो 4 चेहरे भी टीवी स्क्रीन पर देखिए जो राजू ठेठ पर गोलियों
ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा और ये चारों बदमाश राजू ठेठ को मौत के घाट उतारकर वहां से सीधा रवाना हो गए। अब पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन चारों की तलाश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, सबसे बड़ा सवाल शेखावाटी की पुलिस व्यवस्था पर, क्योंकि यहां लगातार गैंगवार हो रही है, यहां लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और इन पर लगाम लगाने में नाकाम पुलिस, स्थानीय पुलिस प्रशासन एक बार फिर गैंगवार हुई। संदीप मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। संदीप क्या ये अब एक देखिए, एक जिम्मेदारी भी ली गई इस हत्याकांड की सोशल मीडिया के जरिए कि हां ये मर्डर हमने किया, लेकिन क्या किसी तरह का, क्योंकि पिछले दिनों हमने जो देखा पड़ोसी राज्यों की गैंग्स राजस्थान में जिस तरह से सक्रिय हैं, क्या उन पर भी अंदेशा जताया जा रहा है? संदीप देखिए सुमित, जिस तरह से जो, क्योंकि हम जब शुरुआत से ये बता रहे थे कि सबसे पहले हमने बताया कि जो गैंग थी, जो आनंदपाल गैंग थी, उसी गैंग को आजकल लॉरेंस बिश्नोई ऑपरेट कर रहा है। उसी गैंग में सुभाष बराल और तमाम वो लोग जुड़े हैं जिन्होंने पहले राजू ठेठ पर हमले किए हैं, पहले गोली मारी है, भाई पर गोली जो चलाने की कोशिश की गई थी गौशाला के अंदर, तो वही गैंग है। रोहित गोदारा का जो नाम सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं उसी चैनल में जुड़ा हुआ है, लॉरेंस गैंग का गुंडा है। लॉरेंस गैंग बिश्नोई जो संदीप, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजू ठेठ और एक रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या, इस वक्त की बड़ी खबर। राजू ठेठ और उसके रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या, अभी खबर पुष्ट हो चुकी है। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर, शेखावाटी अंचल से इस वक्त की बड़ी खबर। राजू ठेठ फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट। राजू ठेठ और उसके रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या। राजू ठेठ को मारने के इरादे से ये चारों लोग यहां पर पहुंचे, 50 से 60 राउंड फायरिंग की। और जब मेरे सहयोगी संदीप अभी बता रहे थे, एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था जो राजू ठेठ का रिश्तेदार बताया जा रहा है, उसको इन्होंने देखा, उस पर भी गोलियों से वार किया, उस पर भी गोलियों अपनी बंदूक की नाल खोल दिया और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। सीकर से बड़ी खबर है, राजू ठेठ को गोलियों से भून दिया गया है। राजू ठेठ राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल, राजू ठेठ, बलवीर बानुड़ा, ये वो नाम जिन्होंने, जो राजस्थान में आतंक का पर्याय बने हुए थे। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद राजू ठेठ अपना वर्चस्व समझने लगा था, लेकिन अब राजू ठेठ राजनीति में आने की कोशिश कर रहा था। राजू ठेठ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी कोशिश कर रहा था उतरने की, और उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर डालें तो लगातार सक्रिय था सोशल मीडिया पर वो, और अपनी पोस्ट डालता था बेधड़क होकर। राजू ठेठ अपनी दबंगई दिखाता था, अपने जलवे दिखाता था सोशल मीडिया पर, अपने गुर्गों के साथ चलता था राजू ठेठ, और वीडियो बनाकर बड़े स्टाइलिश, किसी हीरो के माफिक वो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट अपडेट किया करता था, अपना अकाउंट अपडेट किया करता था, और तैयारी पूरी थी उसकी राजनीति में उतरने की, इसलिए वो राजनेताओं के संपर्क में भी था। संदीप, बताया तो ये भी जाता है कि तमाम पार्टियों से उसके कनेक्शन थे, तमाम पार्टियों के संपर्क में था, टिकट लेने की फिराक में था। देखिए सुमित, सबसे पहले हम इसकी पूरी जब बात करें राजू ठेठ की, जो पिछले 1996 में जब सीकर में भिवाराम हत्याकांड हुआ था, वहां से ये जो गैंगवार जो पनपा है शेखावाटी में, नागौर में, बीकानेर में, ये जो पूरे बेल्ट में जो गैंगवार पनपा था, वो कहीं ना कहीं वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और उस वक्त चूंकि ये सारे के सारे जो लोग थे, बलबीर बानुड़ा, राजू ठेठ और ये मोहन मांडेता, ये सब एक ही गैंग से जुड़े हुए थे, एक ही गैंग में ये काम करते थे। और इन्होंने जब उस हत्याकांड को अंजाम दिया था, और उसके बाद धीरे धीरे जो दोस्ती थी
इनकी जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदली, और दुश्मनी के पीछे भी जो शराब का कारोबार था, अवैध शराब का कारोबार था, वही जो बात थी वो बलवीर बरोड़ा और राजू ठेठ में दुश्मनी की वजह से नहीं। मैं आपको पूरी बात बताना चाहूंगा सुमित, जैन माता के अंदर शराब का ठेका था। उस ठेके को एक विजयपाल नाम का व्यक्ति चलाता था, जो कि इसका बलवीर बरोड़ा का साला था। और जब इनके बीच में कहासुनी हुई तो राजू ठेठ गैंग ने विजयपाल का मर्डर करवा दिया। बलवीर बरोड़ा का चूंकि वो साला था, तो उसके बाद इन दोनों गैंग में इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई कि फिर 2006 के अंदर सीकर के अंदर तत्कालीन जो जाट महासभा के अध्यक्ष भी था और गोपाल फोगावट बहुत नजदीकी आदमी राजू ठेठ के थे, उनको जो बलवीर बरोड़ा और आनंद पाल जिन्होंने सीकर में ट्रायल रूम के अंदर, एक दर्जी की दुकान में ट्रायल रूम के अंदर गोलियों से भून दिया गया था। उसके बाद ये दोनों जो गैंग थी एक दूसरे के खून की प्यासी हो चुकी थी कि किसी भी तरह से जब भी मौका मिलता आपस में एक दूसरे के लोगों को मारने में इन्होंने कभी कमी नहीं छोड़ी। ये बार बार आमने सामने हुए, लेकिन क्योंकि ये पहले से विजयपाल मर्डर केस में फरार थे और बलवीर बरोड़ा आनंद पाल वो जो गैंग थी वो चूंकि गोपाल फोगावट मर्डर केस में फरार हो गई, तो एक बार फिर यहाँ ये आमने सामने नहीं हुए, क्योंकि दोनों ही गैंग जो फरारी काट रही थी, इसलिए आमने सामने जब से जेल के अंदर पहुंचा, सबसे पहले बलवीर बरोड़ा पकड़ा गया था, उसके बाद आनंद पाल पकड़ा गया, राजू ठेठ और मोहन मांडेता पकड़े गए। तो एक बार जब ये जेल में पहुंचे तो एक बार फिर से जो रंजिश थी, एक दूसरे को मारने की जो प्लानिंग थी वो आगे बढ़ने लगी। सबसे पहले जो बीकानेर जेल के अंदर जेपी गाडवाला, जगदीश जिसका नाम बताया जाता है, जेपी गाडवाला, वो इसका राजू ठेठ का रिश्तेदार था और बुआ का शायद जेठ का लड़का या बुआ का देवर, इस तरह से किसी रिश्तेदारी में था, उससे गोली मरवाई गई आनंद पाल को। तो आनंद पाल को नहीं लगी गोली, इस दौरान जो बलवीर बरोड़ा था वो बीच में आ गया था और बलवीर बरोड़ा को गोली लग गई थी। बलवीर बरोड़ा को गोली लगने के बाद में बलवीर बरोड़ा की मौत हो गई, लेकिन जो जेल के अंदर आनंद पाल और तमाम जो साथी थे, जो आनंद पाल की जो गैंग थी, उन्होंने जो गोली मारने वाले थे जेपी और उसका साथी था, उन दोनों को जेल के अंदर ही मार दिया था। तो 3 मर्डर ये उस वक्त वहां पर हुए थे बीकानेर जेल के अंदर। फिर जो सुभाष बराल, चूंकि आनंद पाल जो का साथी था, आनंद पाल के साथ ही फरार हुआ था, तो सुभाष बराल को लेकर के ये खबरें आने लगी कि वो राजू ठेठ पर हमला कर सकता है, और यही हुआ। जैसे ही वो में पहुंचा तो उसने सीकर जेल के अंदर राजू ठेठ को गोली मारी, और उसके बाद तो तमाम जो बातें थी जो ये इसकी गैंगवार की आगे बढ़ती गई। फिर यही गैंग आनंद पाल गैंग ने 2-3 साल पहले सीकर में मनोज ओला को गोलियां मारी, हालांकि वो बच गया था। वो भी कहीं ना कहीं यही सुभाष बराल और बलवीर बरोड़ा का बेटा सूर्या और वो सब उस जो घटना थी, वो जो वारदात थी, उसमें वो अरेस्ट हुए थे। तो लगातार जो वहां मनोज ओला को गोली मारी गई, तो ये दोनों गैंग से जो लगातार एक दूसरे पर हमले हो ही रहे थे। राजू ठेठ चूंकि पहले 2 बार बच चुका था, तो ये एक पूरी प्लानिंग से, आज का तो सुमित हम आपको बता ही चुके हैं जिस तरह से ये घटना की गई है कि तकरीबन 50 से 60 राउंड फायर होते हैं, और उसके बाद चूंकि मौके पर बड़ी संख्या में जो खोल मिले हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो पूरी जो घटना थी कितनी प्लानिंग की गई थी। और जो अभी जो गोदारा का जो नाम आ रहा है वो भी इसी चैनल में जुड़ा हुआ है। तो ये कोई नई तरीके की प्लानिंग नहीं कर सकते सुमित। माना ये जा सकता है कि जो गैंगवार की दुश्मनी थी, जो पुरानी दुश्मनी थी, और चूंकि अब तो राजू ठेठ से पिछले जब से जेल से बाहर आया उसके बाद सीकर के अंदर एक बड़ा नाम बनने की कोशिश में था, बिजनेस शुरू किया, हॉस्टल बनाए और राजनीति में उतरने की कोशिश कर रहा था। हर दिन जो फेसबुक पेज था, राजू ठेठ का जो फेसबुक पेज था, उसमें पोस्ट अपडेट हो रही थी, वो लगातार कहीं ना कहीं उसमें दांतरामगढ़ विधानसभा क्षेत्र ही लिखा हुआ आ रहा था। तो ये माना जा रहा था कि 2023 में यहाँ से चुनाव भी लड़ सकता है। तो ये तमाम बातें थी ये। और गैंगस्टर का सुमित ये भी है कि जेल से बाहर होता है, सारे मुल्क में होता है, तो फिर पुलिस का ज्यादा डर नहीं रहता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी जो चीज थी, वो सामने वाली जो गैंग थी वो इसको वॉच कर रही थी। बहुत ही सॉफ्ट टारगेट था। यहीं पे हॉस्टल चलता है, हॉस्टल के बच्चे अंदर आते जाते रहते हैं। आपने सीसीटीवी में देखा होगा सुमित की जो 2 जो लड़के हैं जो फायरिंग करने वाले, वो एक कोचिंग की ड्रेस में। तो हाँ, मेरा सवाल यही था संदीप आपसे, क्या ये आपने साफ किया अभी कि ये दोनों लड़के कोचिंग की ड्रेस में थे। संशय यह था कि क्या ये स्टूडेंट जा रहे थे और इसी जगह पर गैंगवार हुई? देखिए सुमित, यहाँ जो बच्चे रहते हैं वो एक ही कोचिंग रहते हैं। इनके हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, कई बसें भी खड़ी नजर आ रही हैं संदीप। बिल्कुल सुमित, जो सीकर का जो बड़ा कोचिंग
सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान है, उसके मेन गेट के ऊपर, ठीक मेन गेट के सामने ही ये जो है हॉस्टल बना हुआ है। तो यहाँ से पूरे दिन उसके चारों तरफ हॉस्टल ही हॉस्टल बने हुए हैं। इतनी कोचिंग संस्थान की बसें यहाँ पर खड़ी रहती हैं। तो जो बच्चे हैं वो यहाँ से, अच्छा उस जो कोचिंग के जो बच्चे हैं एक ही ड्रेस में जाते हैं। यहाँ जो राजू ठेठ के हॉस्टल के अंदर जो बच्चे रहते हैं उनका भी वही ड्रेस है। तो ये पूरी, बिल्कुल आप ठीक करेंगे, ये सब एक ही ड्रेस में आते हैं। तो ये जो बदमाश है जिन्होंने ये फायरिंग की है, उन्होंने भी उसी ड्रेस कोड को सुना है, जिससे कि बाहर। ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूँ संदीप आपके पास। विष्णु मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, ये साफ हो गया है राजू ठेठ के साथ उसके रिश्तेदार की भी मौत, और कौन था वो रिश्तेदार, साफ हुआ ये? देखिए अभी तक ये साफ नहीं हो पाया, क्योंकि एक ही मकान में रह रहा था राजू ठेठ के साथ में, इसी मकान में ये जो जिसकी दूसरे की मौत हुई है वो भी वहां रह रहा था। तो अभी कुछ समय बाद ये जानकारी सामने आएगी। लेकिन सुमित, मैं सबसे पहले राजू ठेठ का एक बार जयपुर से वापस से आपके साथ कनेक्शन जोड़ता हूँ कि जयपुर में राजू ठेठ का क्या कनेक्शन था। क्योंकि सीकर को, जो कि शेखावटी गैंग, जो शेखावटी में इन लोगों का दबदबा हुआ करता था, इनका गैंग चलता था, राजू ठेठ का बहुत बड़ा नाम था शेखावटी के अपराध की दुनिया में। लेकिन पिछले कुछ समय से राजू ठेठ अपराध की दुनिया को छोड़ कर, यानी प्रत्यक्ष रूप से अपराध की दुनिया को छोड़ करके राजनीतिक क्षेत्र में आना चाह रहा था। तो ऐसे में राजू ठेठ ने अपना जो ठिकाना था वो जयपुर बनाया। जयपुर के महेश नगर इलाके में स्वेज फार्म एक जगह है जहाँ पे पूर्व भाजपा के नेता के घर को में वो रह रहा था। लेकिन जब पुलिस को ये सूचना मिली, जयपुर पुलिस को ये सूचना मिली कि राजू ठेठ ने अपना ठिकाना जयपुर बना लिया है, तब महेश नगर थाना पुलिस ने इसको वहां से राउंड अप किया। धारा 151 शांति भंग में उसको गिरफ्तार किया गया राजू ठेठ को। जानकारी ये सामने आई कि जिस मकान में पूर्व भाजपा नेता के मकान में ये रह रहा है, उस मकान को इसने खरीदा हुआ है। लेकिन जयपुर पुलिस पूरी तरीके से चौकन्नी थी कि राजू ठेठ की जयपुर में होने का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ गैंगवार बड़ी हो सकती है। ऐसे में राजू ठेठ को यहाँ से हटने के लिए कहा गया, उसको गिरफ्तार किया गया, उसके साथियों को भी हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मकान में जयपुर में रहता था उसकी कीमत भी करोड़ों में बताई जाती है। जयपुर में भी यानी अपनी गैंग अपनी जड़ें जमाना चाह रहा था। जी बिल्कुल, करोड़ों रुपए का वो मकान था और बहुत शेखावटी के बड़े भाजपा नेता का वो घर बताया जा रहा था। ऐसे में जयपुर पुलिस ने इसको यहाँ से कुल मिला के मुकदमों में बंद किया। भागोटा थाने में एक एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें नाम जो है राजू ठेठ का भी सामने आया। और चूंकि बड़ी रकम धमका करके राजू ठेठ के नाम से मांगी जा रही थी, ऐसे में भागोटा महेश नगर के बाद भागोटा थाना पुलिस ने राजू ठेठ को गिरफ्तार किया, उसको जेल भेजा गया। और उसके बाद में राजू ठेठ की गैंग को वापस से जयपुर पुलिस ने यहाँ से सफाया कर दिया, यहाँ से भगने पे मजबूर किया। और उसके बाद वापस से ये लोग सीकर चले गए। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि बनीपाल थाना पुलिस ने, यानी जयपुर पुलिस ने अभी करीब 6 महीने पहले मनोज नेहरा नाम के गैंग को जो है गिरफ्तार किया था। मनोज नेहरा नाम का व्यक्ति उस गैंग का सरगना था। करीब 60 लाख रुपए इनसे बरामद हुए थे। उन्होंने पूछताछ में बताया कि वो आनंद पाल की गैंग से जुड़ा हुआ है मनोज नेहरा। और मनोज नेहरा ने बनीपाल थाना की पुलिस की जो पूछताछ में खुलासा किया कि राजू ठेठ का खात्मा करने के लिए, राजू ठेठ की हत्या के लिए उसने करीब 60 लाख रुपए जुटाए। इसी मनोज नेहरा की गैंग ने जयपुर की चमोह इलाके में भी एक बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। और ये रकम राजू ठेठ की हत्या की प्लानिंग के लिए, उसके लिए हथियार खरीदने के लिए, उसके लिए बदमाशों को हायर करने के लिए मनोज नेहरा की गैंग ने ये बड़ी रकम जुटाई थी। लेकिन उसके ये गैंगवार होती राजू ठेठ का मतलब उसकी हत्या होती, उसके पहले ही जयपुर पुलिस ने मनोज नेहरा और उसके गैंग में शामिल करीब 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब ये साफ हो गया था कि राजू ठेठ की हत्या के लिए प्लानिंग चल रही है। और आनंद पाल के गैंग से जुड़े हुए जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, जो गुर्गे थे, वो राजू ठेठ की हत्या के लिए लगातार तैयारियां कर रहे थे, साजिशें रच रहे थे। लेकिन अब जो है ये साजिश कामयाब हो गई। लेकिन अब इसमें वापस से एक बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, चूंकि रोहित गोदारा की एक फेसबुक पोस्ट सामने आई है और रोहित गोदारा का कहना है कि उसने हत्याकांड का बदला आनंद पाल और बलवीर बानोड़ा की हत्या के बदले के लिए ही राजू ठेठ का बदला की हत्या करके बदला लिया गया है। सबसे बड़ी बात इस पूरे सीसीटीवी फुटेज में जो नजर आ रहा है वो ये कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली सबसे पहले मकान के सामने आके रुक गुजरती है। अब क्या वो साजिश का पार्ट था या कुछ और, ये भी देखा जाएगा। लेकिन बहुत साजिश के तहत सबसे बड़ी बात, बदमाश जो थे वो नकाब पोश नहीं थे। बदमाश एकदम अपने चेहरे को दिखाते हुए आए। जो ट्यूशन जो कोचिंग थी उसकी जो ड्रेस पहन कर गए, ऐसे में बदमाश भी चाहते थे कि वो मतलब अपना चेहरा वो छुपाना नहीं चाहते थे। एक पैसा साफ था कि उन्होंने बदला ले लिया है और बदमाशों में किसी भी तरीके का कोई खौफ पुलिस का नहीं था। ऐसे में इसीलिए वो लोग कोई नकाब पोश नहीं थे, अपने चेहरे उनके सामने आ रहे हैं। और जल्द इन चेहरे भी चूंकि बेनकाब तो थे ही, बस उनके पैटर्न होना बाकी है। इस पूरे हत्याकांड में हरियाणा के शूटर्स को हायर करना भी बहुत कोई बड़ी बात, क्योंकि इस खुलासा होगा तो हरियाणा के शूटर्स को भी इस वारदात में अंजाम में शामिल किया जा सकता है। जी ठीक है संदीप,
संदीप जुड़े हुए हैं आप मेरे साथ? जी जी जी। संदीप एक बार फिर से बताइए, तस्वीरें हम लगातार 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। संदीप सवाल सुनिए एक बार, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर से पूरा गैंगवार, पूरा घटनाक्रम बताइए, किस तरह से हुआ आज ये मकान किसका था, राजू ठेठ कैसे निकला, कौन कौन लोग उसके साथ मौजूद थे, किस तरह लोग यहाँ पहुंचे और किस तरह इस घटना को अंजाम दिया, और क्या ये साफ हुआ रोहित गोदारा की पोस्ट की बात अगर छोड़े तो क्या ये साफ हुआ, पुष्टि हुई किस गैंग ने राजू ठेठ का मर्डर किया? देखिए सुमित, सबसे पहले तो आप जब घटना की बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि तकरीबन 10 बजे के आसपास की ये घटना है, जब चूंकि ये राजू ठेठ का जो मकान है, ये सीकर का जो बड़ा कोचिंग संस्थान है, इसके गेट के ठीक सामने बना हुआ है और इसी पर 4 से 5 मंजिला हॉस्टल बना हुआ है, जिस पर ऊपर बच्चे रहते हैं और नीचे इनका खुद का इसका परिवार रहता था। और ये बताया जा रहा है कि 4 लड़के आए थे, जिसमें से 2 कोचिंग संस्थान की ड्रेस में थे, जिस कोचिंग संस्थान के बच्चे यहाँ ज्यादा रहते हैं, जिससे कि उनको शक नहीं हो, वो यहाँ पर आते ही उसी वक्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो सामने जैसे बताया तो जा रहा है कि वो कचरा उठाने वाला था, क्या उसका इंतजार किया गया है या वो साजिश के थे, ये एक जांच का विषय। वो ट्रैक्टर ट्रॉली बिल्कुल मकान के सामने आ जाती है और वो लोग अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। सुमित, तकरीबन 50 से 60 राउंड फायरिंग हुई है, अभी तक माना जा रहा है ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम नहीं है, क्योंकि 50 के आसपास तो खाली जो खोल है वो ही एफएसएल को और पुलिस को मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि जो प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिली कि जो 9mm पिस्टल होती है या छोटे जो उससे गोलियां चलाई गई हैं, जिससे कि लगातार तो ये भी माना जाता है कि बड़ी संख्या में हथियार हैं, क्योंकि पिस्टल में एक साथ इतने जो राउंड है वो आ नहीं सकते, तो वो पिस्टल से इनसे जो गोलियां चली हैं, गोलियां सारे हिट फायर लगे हैं, कई गोलियां राजू ठेठ को लगी हुई थी, तो ये माना जा सकता है कि ज्यादातर जो फायर थे वो हिट फायर लगे हैं। आपको हमने तस्वीरें दिखाई, जिस तरह से बिखरा हुआ है, जिस तरह से शरीर के टुकड़े बिखरे हुए, तो आप मान सकते हैं कि किस तरह से जो गोलियां हैं वो हिट फायर मारा गया। और वहां से जब वो भागने लगे तो ठीक जो, क्योंकि कॉर्नर का प्लॉट है, कॉर्नर पर जो मकान बना हुआ है, तो यहाँ से घूमता पड़ता है, निकल गई घूमती सामने ये बताया जा रहा है कि रिश्तेदार था या कोई इनके पास रहने वाला व्यक्ति था, जो यही अभी तो जानकारी तो नहीं मिल पाई है, उसको इन्होंने फायर जो वीडियो बना था इनका भागते हुए, उस पर गोली चलाई और जो फायर हुआ वो भी हिट फायर हुआ, तो उसकी जो डेथ हो चुकी, तो 2 लोगों की जो अच्छा, जब इन्होंने घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, इन्हें खबर थी कि राजू ठेठ घर में है, उस वक्त घर में और कौन कौन मौजूद था, कुछ खबर मिली, जानकारी मिल पाई? सारे सदस्य घर के यही थे, इनका परिवार यही था। अभी हम क्योंकि अभी भी घर के बाहर ही खड़े सुमित, तो घर के अंदर से महिलाओं के रोने की आवाज आ रही है और जो काफी लोग हैं, बच्चे भी हैं अंदर, तो ये माना जाता है कि घर के जो सारे लोग थे, हालांकि घर के अंदर अभी नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि एफएसएल टीम है वो अपनी जांच कर रही है। इसलिए जब इतने बड़े पैमाने पर एक साथ इतने राउंड फायरिंग की गई, तो क्या ये खबर मिली संदीप किसी और को तो कोई चोट, कोई गोली तो नहीं लगी? देखिए, 2 ही लोगों को गोली लगने की बात सामने आई थी, इसमें से दोनों की डेथ हो चुकी है और अभी फिलहाल कोई सामने नहीं आया। हालांकि आसपास के जो इलाके हैं, भारी भीड़ वहां पर जो है फिलहाल तो कोई पुलिस भी, क्योंकि काफी देर तक तो पुलिस भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं बता पाई। और अभी हमारी एसपी से अभी जस्ट आपको हमने डाला है, वीडियो भी डाला है, अभी एसपी से हमारी बात हुई तो पहली बार पुलिस का बयान आया, उसमें ये कहा गया कि जो रोहित गोदारा का जो पोस्ट आया उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही कि उसी गैंग ने मारा, लेकिन जब खुद ही जब इस तरह करके और जो क्योंकि दुश्मनी गैंगवार की है सुमित, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की गैंग से बड़ा दिखने की ही तो ये प्लानिंग है। तो और गैंग सरगना, चूंकि उसके जो लोग थे वो सारे मारे जा चुके हैं, बलदेव पानोड़ा मारा जा चुका है, आनंद पाल मारा जा चुका है। फिर उस गैंग में जब लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई और उसने जब कब्जे में लिया है, तो जो बाकी गुर्गे हैं वो कहीं ना कहीं इसका बदला तो लेना चाहेंगे कि जो लोग उनके मारे गए। तो अब एसपी ने भी ये कहा है कि तो उसकी पोस्ट है उसकी भी हम जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी हम पूरी तरह से ये मान करके नहीं चल रहे हैं कि उन्होंने ही मारा है। हो सकता है उन्होंने जो गैंगवार के चक्कर में ये पोस्ट किया या पुलिस को जो पुलिस की जांच है उसकी दिशा को एक बार भटकाने के लिए भी ये हो सकता है, क्योंकि अभी तो मामला ठीक है। संदीप, आप बता रहे थे आपने वीडियो भेजा है, एसपी की आपने बाइट भेजी है, वो बाइट एक बार हम सुना देते हैं, उन्होंने क्या कहा है रोहित गोदारा के बारे में, जो पोस्ट किया रोहित गोदारा ने। संदीप रुकिए जरा, वो बाइट दिखा देते हैं।
देखिए, फायरिंग की घटना हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर हैं देख ही रहे हैं। राजू ठेठ नाम का व्यक्ति है, पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सुनते रहे। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उससे डेथ। कितने लोगों ने फायरिंग की? अभी तक 4 लोगों की उस घटना में शामिल होने की हमारे पास जानकारी है। जो फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने लिए, तो ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता है, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बताएंगे। कितने घायल हुए हैं? इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी थी, उसकी सूचना। ठीक है, एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी थी बता रहे हैं संदीप, लेकिन फेलियर इंटेलिजेंस हर मामले में। राजू ठेठ जयपुर में रुका, स्वेज फॉर्म इलाके में रुका, तब पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती है, वो आराम से वहां तफरी काटता रहता है, बाइक पर गश्त लगाता रहता है, पुलिस को कानो कान नहीं पता चलता है। अभी एक गैंगवार होती है, पुलिस को पता नहीं चलता है। फेलियर इंटेलिजेंस। कि जब से ये घटनाएं, जितनी भी मैं इन दोनों गैंगवार की जब आपको बता रहा था कि जो भी घटनाएं हुई हैं, 2 बार तो जेल के अंदर गोली मारी गई है, उस टाइम फेलियर इंटेलिजेंस कि जेल के अंदर इस तरह से कैसे कोई वेपन लेकर के और इस तरह से कैसे जा सकता है। और अब ये जो घटना हुई है, तो ये तो है नहीं कि अकस्मात कोई आया सामने आया गोली मार दी, इस तरह की तो बात ही नहीं हो सकती। जितने राउंड फायर हुए हैं, जितने लोग आए हैं, की गई है पूरी साजिश, पूरा खाका तैयार किया गया है, इस मर्डर को प्लान किया गया है। जी बिल्कुल सुमित, बिल्कुल पूरी रेकी की गई है, पूरा एक ये जो बनाया गया है, एक रोड मैप तैयार किया गया है कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम देना है। क्योंकि 2 बार पहले बच चुका था, तो ये एक बड़ी प्लानिंग सामने वाले गैंग ने की है कि किसी भी तरीके से ये इस बार जो है वो बचना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल फेलियर इंटेलिजेंस तो है ही। राजू ठेठ गैंगस्टर है, पुलिस बार बार ये दावे करती है कि हम पूछताछ करते हैं, और जो बाकायदा जिनको पेशी पे लाते हैं उनको एस्कॉर्ट करती है पुलिस। इसने खुद ने जो 4 बॉडीगार्ड अपने साथ रखता था, तो वो भी उस वक्त इधर उधर थे या कहाँ थे, कोई बहुत ज्यादा अभी बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जितनी प्लानिंग की गई, कानों कान खबर पुलिस को। अच्छा, ये भी साफ कीजिए संदीप जरा, आप बता रहे थे कि वो रिश्तेदार वीडियो बना रहा था जब ये लोग फायरिंग कर रहे थे, तो क्या उस वक्त घर में ही मौजूद था वो रिश्तेदार, या घर के आसपास किसी मकान में मौजूद था, वीडियो बना रहा था, इन्होंने देखा और फिर उस पर भी गोली दाग दी? घर के अंदर नहीं था, घर से मैं अभी आपको हमने बताया कि बिल्कुल ये जो जिस तरह से कॉर्नर के ऊपर मकान बना हुआ, और यहाँ इसके गेट से निकलते ठीक घूमना पड़ता है। तो जैसे ही घूमते हैं तो एक मकान छोड़ के, क्योंकि वो आए हैं हुई है, तो वो दूसरी तरफ लोग इकट्ठे हो गए, तो वहाँ दूसरी तरफ चबूतरे के आसपास खड़ा होकर के जो है वो वहां से वो वीडियो बना रहा था। जैसी जानकारी अभी मिली है, वहां से वो वीडियो बना रहा था, क्योंकि यहाँ उसके जो गोली मारी है और यहाँ वहाँ जो गोली मारी गई है, जो राजू ठेठ के जहाँ पर गोली मारी गई है, जो दूसरी तरफ जो उसके जो गोली मारी गई, इस दोनों के बीच में तकरीबन 100 से 150 फीट का डिस्टेंस है। वो वहाँ दूसरी तरफ था और ये इस तरफ से। तो फिर अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है ना संदीप कि शार्प शूटर्स को बुलाया गया हो इस वारदात को अंजाम देने के लिए, और इन्हें बाहर से, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में तो शार्प शूटर्स का पूरी खेप है वहां। तो देखिए सुमित, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उनके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। हाँ। पहले जिस तरह से राजू ठेठ पर फायरिंग की थी, उसमें अस्पताल था, वो शार्प शूटर नहीं था, इसी वजह से बच गया। तो अब जिस तरह से ये जो कोई प्रोफेशनल शूटर ही इस तरह से इतनी एक साथ जो गोलियां चली हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई नौसिखिया इस तरह से आए और एक गोली मार दे उसके बाद। अच्छा, ये भी एक प्रेजेंस ऑफ क्राइम के हिसाब से पुलिस हमेशा देखती है सुमित की अगर कोई नौसिखिया है, अगर वो प्रोफेशनल नहीं है, तो एक गोली चलाने के बाद उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, उसके बाद उससे गोली चलती नहीं है। तो ये तो कंफर्म ये माना जा सकता है कि बड़ी जो शूटर हैं वो खासतौर पर शार्प शूटर आए हैं, और माना ये भी जा सकता है कि कहीं बाहर से, क्योंकि यूपी और हरियाणा के बहुत से बदमाश इस गैंग में जुड़े हुए हैं, तो ये भी माना जा सकता है कि वहां से आ सकते हैं। लेकिन जो गोलियां लगी हैं, ज्यादातर हिट फायर लगी हैं, कई गोलियां लगी हुई थी, जिस तरह से खून, और हमने आपको दिखाई सारी चीजें, तो उससे ये साफ है कि बिल्कुल जो शूटर थे, शार्प शूटर थे, उनको पता था कि गोली कहाँ मारनी है, किस तरह से मारनी है, ताबड़तोड़ जो गोलियां चलाई हैं। तो नया आदमी तो इतनी सुमित चला भी नहीं सकता इतने वेपन। वही हम थोड़ी देर पहले भी आपसे जिक्र कर रहे थे कि अगर मान लो 50 राउंड भी फायर हुई है, तो संदीप मैं आ रहा हूं आपके बाद फिर से। ये 5 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, और इन 5 तस्वीरों के जरिए समझिए इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी वारदात को, इस गैंगवार को, किस तरह ये लोग आते हैं और इस
मर्डर को, इस वारदात को अंजाम देकर वहां से निकल जाते हैं। पूरी साजिश रची गई, रैकी की गई, प्लान तैयार किया गया। काफी महीनों से, काफी दिनों से इस प्लान पर काम कर रहे थे ये लोग, क्योंकि किसी छोटे मोटे आदमी को नहीं उड़ाना था, इन्हें एक गैंगस्टर को मौत के घाट उतारना था। एक चूक इन पर भारी पड़ सकती थी और इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ स्कूल की, कोचिंग की ड्रेस में, यूनिफॉर्म छात्र बनकर ये लोग यहां पहुंचे। देखिए दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, दो लड़के जा रहे हैं। ये दोनों लड़के नहीं, ये शार्प शूटर हैं जिन्होंने राजू ठेठ को मौत के घाट उतारा। ये दोनों जाते हैं, कोचिंग की ड्रेस में जा रहे हैं। और संदीप मेरे सहयोगी बता रहे थे, राजू ये पूरा इलाका कोचिंग का इलाका है और इन्होंने वारदात को अंजाम दिया और फिर वहां से फरार। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।